everyone, I'm Taras Khurana from Khurana Coaching Classes. So students, हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपको मैंने कंपोनेंट्स ऑफ सेल बताए थे, जिसके अंदर हमने 5 कंपोनेंट्स पढ़े थे। न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड और भी हमने 1-2 पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, सो अगर हम बात करें, मैंने आपको बोला था कि अब मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर हम हर एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये जो वीडियो है इसके अंदर आज मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताऊंगी, विच इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। तो सबसे पहले अगर हम एक सेल की बात करें, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पूरा चैप्टर जो है क्लास 9 का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि सेल की बाहर की कवरिंग, जैसे ये एक सेल है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस, तो इसकी जो ये वॉल है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है बाहर, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखो, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एंड इट सेपरेट्स अ सेल कंपोनेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो बच्चे, सेल की जो बाहर वाली लेयर है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज अ आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, जो कि क्या करती है, सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को बाहर के कंपोनेंट्स यानी कि सेल के जो सराउंडिंग पार्ट है उससे अलग रखती है। ठीक है, दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन की बाहर वाले इस पोर्शन से और इस पोर्शन को अलग अलग करती है, दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन। ध्यान रखना है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये किससे बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से। आगे आप पढ़ोगे, सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल्स के अंदर, वो सेलुलोज की बनी होती है। याद रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। 1 मार्क में इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। देन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चे, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्टिव? देखो, परमिएबल का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि जिसमें से कुछ भी आ जा सके। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि कुछ एक सब्सटेंसेस है उसमें से आ जा सकते हैं। अलोज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंसेस व्हिच आर नेसेसरी फॉर द सेल। जो जिसको सेल की जरूरत नहीं है वो क्यों अंदर आएगा, तो ये प्रिवेंट करता है, ठीक है, कि कोई ऐसा मटेरियल अंदर ना चला जाए जो सेल के लिए सही नहीं है। तो इट अलोज एंट्री एंड एग्जिट, बाहर भी निकालता है और अंदर भी रखता है। ठीक है, अलोज द डिफ्यूजन ऑफ सब सब्सटेंसेस। नाउ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफ्यूजन, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। इसमें आप ये समझो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, बच्चे आपको पता ही है कि सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ना, तो क्या होता है कि गैसेस भी एंटर करती हैं। गैसेस कौन सी, लाइक CO2 एंड ऑक्सीजन। ऑफ कोर्स सेल के अंदर CO2 जो है वो बाहर निकलेगी एंड ऑक्सीजन जो है वो एंटर करेगी, है ना। तो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है ना, that is through the cell membrane, all right, and this is through the diffusion process. Now prevents the movement of some materials. Now ये क्या करता है, कुछ मटेरियल्स की ही ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। ठीक है, इसमें से कुछ एक मटेरियल्स ही जो है वो मूव करते हैं इन एंड आउट ऑफ द सेल, दैट इज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पॉइंट्स बच्चे आपको क्लियर होने जरूरी है। ठीक है, जब भी एग्जाम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिलेटेड या सेल मेम्ब्रेन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा, so you have to write these points, okay, and this point is very important, this one is also very important, just note it down, all right। now हम इसके बाद जो पॉइंट पढ़ते हैं, that is about diffusion and osmosis। अब diffusion और osmosis क्या होता है, ध्यान से सुनना। the process of movement of substances like solid, liquid, gas from the region of higher concentration to the region of lower concentration so as to spread uniformly। now डेफिनेशन से तो पता नहीं क्या लग रहा है ना, कि पता नहीं क्या ही हो गया। देखो कुछ नहीं है, आराम से समझो एक एक चीज करके। देखो पहले तो क्या है, ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है, मतलब कोई चीज सेल के अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, ऑलराइट। कौन सी सब्सटेंसेस जा रही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस जा रही है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। देखो बच्चे, जैसे ये हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है, अब लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, कोई भी है, ठीक है, कोई भी मेटल है यहाँ पर। हाँ, अब क्या हो रहा है कि हायर कंसेंट्रेशन से कोई चीज हायर कंसेंट्रेशन से कम जगह पे जा रही है, दैट इज द डिफ्यूजन। लाइक एक चीज हमेशा मेरी याद रखनी है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में ना बहुत फर्क है। ये भी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है, ये भी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है, बट डिफ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों जो सब्सटेंसेस है वो मूव करते हैं, बट ऑस्मोसिस के केस में सिर्फ लिक्विड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। यानी कि सिंपल से मैं आपको यहाँ पे एक देती हूँ एग्जांपल।
जैसे कि देखो, ये सेल है, ठीक है? इस सेल के अंदर ये अपना पास जो सब्सटेंस है, ठीक है? यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन थी किसी भी सब्सटेंस की, यहाँ कम थी। तो ये मूवमेंट क्या होएगी? यहाँ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा, ठीक है? कोई भी गैसेस है, ऑक्सीजन है सपोज करो, इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो अंदर जब सेल के अंदर मूवमेंट ऐसे होती है, जब सेल के अंदर हमारे पास हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कोई चीज मूव करती है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। बट इफ वी टॉक अबाउट कि सेल के बाहर कोई एक ऐसी चीज है, कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसने सेल के अंदर एंटर करना है, सपोज यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ कंसंट्रेशन सेल के अंदर लो है, तो ये जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होगी, दैट इज ओस्मोसिस। ऑलराइट, और ये किसके साइड से हो रही है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो, मेम्ब्रेन से पास होके जब होती है वो ओस्मोसिस होती है, और सेल के अंदर ही जो होगी दैट इज डिफ्यूजन। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। आपको मैं डिफरेंस भी करवाऊंगी। अब आप ये देखो कि जब सेल के अंदर होगी, इस पॉइंट को ध्यान से समझो, दैट इज द डिफ्यूजन, सो दैट इज डिफ्यूजन। एंड अगर सेल के बाहर, अंदर से बाहर जा रही है, हाई टू लो जा रही है, वो ओस्मोसिस होती है। अब डेफिनेशन क्लियर हुई इसकी ना? ओस्मोसिस की पढ़ो। ओस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, ठीक है, जिसे हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो, मैंने आपको बोला ना कि सेल के बाहर से अंदर, तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगी ना, तो ये कौन सी मेम्ब्रेन है? दैट इज द सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑलराइट, नाउ क्या है? ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर मटेरियल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स सॉरी, across the semi-permeable membrane from a solution with a high concentration to a low concentration of a solution। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन सेल के बाहर से आएगी, तो ओस्मोसिस। सेल के अंदर ही अगर मूवमेंट ऐसे चलती रहे, हाई टू लो चलती रहे, दैट इज द डिफ्यूजन। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल। अब ये इनका जो डिफरेंस है वो मैं आपको अभी करवाती हूँ, अभी हम करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये 2-3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है डिफरेंस डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस का। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट।